हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 45। दोपहर में राधा अक्षत के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आई तो देखा अक्षत बिस्तर पर बैठा है और उसके आसपास अमायरा के खिलौने रखे हुए हैं। अमायरा की तस्वीर अक्षत के हाथों में थी और वह रो रहा था। उसे रोता देखकर राधा उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई, वह बाहर ही रुक गई। अक्षत ने उस तस्वीर पर अपनी उंगलियां फिराई और रोते हुए कहने लगा, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो प्रिंसेस? तुम ऐसे क्यों चली गई? तुम्हें पता है मीरा भी अब मुझसे बात नहीं करती, वो मेरी तरफ देखती तक नहीं है। उसे लगता है मेरी वजह से तुम इस दुनिया में नहीं हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा अम्मू, हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर दो। वापस आ जाओ प्रिंसेस, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है, पापा तुम्हें बहुत मिस करते हैं। वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वापस आ जाओ। कहते हुए अक्षत उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोने लगा। राधा उसे रोते हुए नहीं देख पाई। वह अंदर आई और हाथ में पकड़ी खाने की प्लेट को साइड में रखकर अक्षत के पास बैठते हुए कहा, बस कर बेटा, और कितनी तकलीफ देगा खुद को। अमायरा की कमी हम सबको खलती है, उसके साथ साथ इस घर की मुस्कुराहट भी जा चुकी है। मैं अपनी एक बच्ची को खो चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें और मीरा को खोना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ ये वक्त तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अमायरा को गुजरे इतने दिन हो चुके हैं, फिर भी हम सबकी आंखों से आंसू नहीं सूखे हैं। उसके जाने का गम हम सबके दिलों में हमेशा रहेगा बेटा, लेकिन खुद को इस तरह तकलीफ देकर हम उसे हर्ट कर रहे हैं। आज अगर वो जिंदा होती तो तुम्हें इस तरह रोते हुए कभी नहीं देखती। वो हमेशा कहती थी कि वो बहुत स्ट्रांग है। वो सच में स्ट्रांग थी, क्योंकि वो अपने पापा पर गई थी। मीरा ने अगर उसे जन्म दिया था तो तुमने उसे मजबूत बनाया था। वो अपने आखिरी पलों में भी मजबूत रही होगी। क्या तुम ऐसे रोककर उसका दिल दुखाना चाहते हो? चुप हो जाओ आशु और संभालो खुद को। अमायरा कहीं नहीं गई, वो यही है, हम सबके दिलों में, हमारी अच्छी यादों में। राधा ने अक्षत को समझाया तो उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं मां कि वो अब हमारे बीच नहीं रही। हर वक्त उसकी यादें मेरे जहन में रहती है, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। लगता है जैसे वो मुझे बुला रही है। मैंने उसे बचाने की हर कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बचा सका। मीरा के साथ साथ मैंने एक और माँ से किया वादा तोड़ दिया माँ। मैं छवि को इंसाफ नहीं दिला पाया, ना ही मैं अमायरा के साथ इंसाफ कर पाया, और यही बात मुझे अंदर तक खाए जा रही है। मीरा मुझे देखना तक नहीं चाहती। मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने अमायरा को बचाने की हर कोशिश की थी, पर मैं नहीं बचा पाया। मैं उसे नहीं बचा पाया। कहते हुए अक्षत की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। राधा ने अपनी साड़ी के पल्लू से अक्षत के आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, एक लड़की जब किसी से प्रेम करती है तो वह अपने प्रेमी के लिए हर परीक्षा स्वीकार करती है। वही प्रेमिका जब किसी की पत्नी बन जाती है तो अपने पति के लिए हर मुसीबत से लड़ जाती है। लेकिन जब एक पत्नी मां बनती है तो उसका प्यार अपने पति और बच्चे में बढ़ जाता है। एक मां के लिए बच्चे उसकी पूरी दुनिया होते हैं। मीरा का दुख भी कुछ ऐसा ही है बेटा। इस वक्त उसका दर्द हम सबसे ज्यादा है, जिससे बाहर निकलने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। राधा की बात सुनकर अक्षत मासूमियत से उन्हें देखने लगा। राधा ने अक्षत की तरफ देखा और कहने लगी, तुम्हें एक बार मीरा से बात करनी चाहिए बेटा। इस वक्त तुम दोनों को सबसे ज्यादा एक दूसरे की जरूरत है। हम सब मीरा का दर्द बांट जरूर सकते हैं, लेकिन उसे कम सिर्फ तुम कर सकते हो। मीरा ने हमेशा तुम्हें संभाला है, इस बार तुम्हारी बारी है। उसे संभाल लो बेटा, उसे टूटने मत दो। तुम्हारी मीरा को तुम्हारी जरूरत है। मुझे यकीन है तुम्हारा प्यार और साथ उसके जख्मों को भर देगा। उस बच्ची ने बहुत कुछ खोया है, उसका दर्द भी असीम है। ऐसे में तुम ही हो जो उसे संभाल सकते हो, उसे इस दर्द से बाहर निकाल सकते हो। मीरा से बात करो,
मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात समझेगी। अक्षत ने दूसरे हाथ को राधा के हाथ से लगाकर कहा, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, चलो थोड़ा सा खा लो। राधा ने उठते हुए कहा। उसने टेबल से खाने की प्लेट उठाई और अक्षत के सामने आ बैठी। राधा ने एक निवाला तोड़ा और अक्षत की तरफ बढ़ाकर कहा, लो खाओ। अक्षत ने उदासी भरे स्वर में कहा, मुझे भूख नहीं है मां। राधा ने सुना तो आंखों में नमी तैर गई। उसने निवाला वापस प्लेट में रखा और बुझे मन से कहा, सिर्फ मीरा ही नहीं, मैं भी किसी की मां हूं आशु। मेरे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन उन्हें ऐसे हाल में देखकर तकलीफ मुझे भी उतनी ही होती है। राधा की बात सुनकर अक्षत को एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही वह राधा का दिल दुखा रहा है। उसने प्लेट में रखा निवाला उठाया और राधा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप मेरी हिम्मत है मां, पर इस वक्त मैं टूट चुका हूं। राधा ने सुना तो उनकी आंखों में ठहरे आंसू गालों पर लुढ़क आए। अक्षत ने उन्हें अपनी उंगली से पोंछा और निवाला राधा को खिला दिया। राधा ने निवाला खाया तो अक्षत ने दूसरा निवाला तोड़ते हुए पूछा, मीरा ने खाया? हाँ, नीता और तनु ने थोड़ा खिलाया है उसे। इन दिनों वो काफी कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने कहा है अगर ऐसे ही हालात रहे तो उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। राधा ने कहा, वो ठीक हो जाएगी माँ, मैं उससे बात करूंगा। वो गुस्सा करे, चिल्लाए, मुझ पर हाथ उठाए, चाहे जो भी हो मैं उससे बात करूंगा। अक्षत ने कहा तो राधा ने हामी भर दी। अक्षत ने मुश्किल से एक चपाती निगली और फिर कहा, मैं थोड़ी देर में नीचे आता हूं। राधा ने कहा और वहां से चली गई। अक्षत उठा और अमायरा के खिलौने एक एक करके उसके टेबल पर रखने लगा। उसका मन भारी हो चला था। अक्षत कुछ देर बिस्तर पर बैठ गया और मीरा के बारे में सोचने लगा। शाम में मीरा बिस्तर से उठी। नीता ने देखा तो कहा, क्या हुआ मीरा, तुम्हें वॉशरूम जाना है क्या? रुको मैं लेकर आती हूँ। भाभी, हमें घर के मंदिर तक जाना है, हम चले जाएंगे। मीरा ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी तबीयत को देखते हुए नीता उसके साथ चली आई। दादू और विजय जी हॉल में बैठे थे। राधा तनु के साथ किचन में थी। काव्या और चीकू भी वहीं थे। अमायरा के बिना जैसे ये घर सूना हो गया था। मीरा धीरे धीरे चलकर मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने आई और आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हमने किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, हमेशा सबकी खुशी में खुश रहे, दुख में दुखी। हमारी बेटी हमारे लिए हमारी दुनिया थी। जब हमारे आसपास रहती थी लगता था जैसे सब सही है, पर अब जब वो नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। सब घर वाले कहते हैं कि वो हमें छोड़कर चली गई, बहुत दूर जा चुकी है, एक ऐसी जगह जहां से वो कभी वापस नहीं आएगी। उसे हमसे छीनकर आपको क्या मिल गया? वो आप में बहुत यकीन करती थी, आपको बहुत मानती थी, फिर भी आपने उसे हमसे छीन लिया। वो हमारे मुस्कुराने की वजह थी, हमारी खुशियों का हिस्सा थी। हमें हमारी बेटी लौटा दीजिए, हमें हमारी बेटी लौटा दीजिए। कहते हुए मीरा अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। नीता ने देखा तो मीरा की तरफ बढ़ते हुए कहा, मीरा। लेकिन सामने सीढ़ियों से आते अक्षत ने नीता को वहीं रुकने का इशारा किया और नीता वहीं रुक गई। अक्षत को देखकर दादू और विजय जी की भी अपनी जगह से उठे और मंदिर की तरफ चले आए। अक्षत ने मीरा के सामने आकर उसके हाथों को थामा और कहा, मीरा। मीरा ने जैसे ही अक्षत की आवाज सुनी अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा। आंसुओं से उसकी आंखें भरी हुई थीं। वह एकटक अक्षत को देखते रही और फिर कहने लगी, आप जानना चाहेंगे आखिरी बार आपकी बेटी ने क्या कहा था? यहाँ इस मंदिर में इन भगवान के सामने खड़ी थी और इनसे कह रही थी कि उसके पापा उससे बात नहीं करते, उसके साथ खेलते नहीं है, उसे वक्त नहीं देते, लेकिन उसके पापा फिर भी बहुत अच्छे हैं। ये सब कहते हुए पहली बार उसके चेहरे पर हमने दर्द देखा था।
वो आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया अक्षत जी। उसने कहा हमारी तरफ वो भी प्रार्थना में विश्वास करती है, लेकिन इनसे प्रार्थना करते हुए पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने पापा को बहुत मानती थी, लेकिन उसके पापा ने क्या किया? उसके पापा ने उसे खो दिया। वो चली गई हमेशा हमेशा के लिए। आप पिता है, आपने सिर्फ उसका मुस्कुराता चेहरा देखा था, लेकिन हम उसकी मां थे। हमने उसकी आंखों में आंसू देखे थे, उसके चेहरे पर दर्द देखा था, उसकी आवाज में आपसे दूर होने की तकलीफ देखी थी। हमने इस घर ने तो अमायरा को कुछ दिन पहले खोया है, लेकिन आपने तो उसे उसी दिन खो दिया था अक्षय जी, जिस दिन वो आपसे बात करने के लिए दिन भर आपका इंतजार करती थी और थक कर सो जाती थी। लेकिन आपको एहसास भी नहीं हुआ, और एहसास होता भी क्यों? क्योंकि वो जब भी आपसे मिली मुस्कुरा कर मिली। कहकर मीरा रोने लगी। मीरा की बात सुनकर अक्षत के दिल में एक टीस उठी। उसके हाथों ने मीरा के हाथों को एकदम से छोड़ दिया। मीरा की बातें सुनकर सबकी आंखों में नमी थी। अमर जी भी वहीं खड़े थे। वे कब आए किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। मीरा को तकलीफ में देखकर अमर जी उसके पास आए। मीरा ने अपना सर उनके सीने पर रख दिया और रोते हुए कहा, हमें यहां से ले जाइए पापा, हमें यहां से ले जाइए। अक्षत ने सुना तो उसकी आंख से निकलकर आंसू की एक बूंद नीचे जा गिरी और वह खाली आंखों से बस मीरा को देखता रहा। अमर जी ने मीरा को संभाला और हॉल की तरफ चले आए। विजय जी ने मीरा से बैठने को कहा और फिर अमर जी के कहने लगे, मीरा अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकली है, ना ही वो उस हादसे को भूली है। भूलना आसान भी नहीं है, लेकिन हम सब कोशिश कर रहे हैं उसका पूरा ख्याल रखने की। मुझे भरोसा है वो जल्दी ही खुद को संभाल लेगी। विजय जी, अगर आप इजाजत दे तो हम मीरा को कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। कुछ दिनों के लिए जगह और माहौल बदलेगा तो हो सकता है मीरा की हालत में कुछ सुधार हो। आप सबकी तकलीफ हम समझ सकते हैं और इसलिए हम इन्हें घर लेकर जाना चाहते हैं। अमर जी ने मीरा की तरफ देखकर कहा, जो कि खामोशी से सोफे पर बैठी थी। तनु उसके कंधों पर हाथ रख के उसके पीछे खड़ी थी और घर के बाकी सदस्य भी वहीं मौजूद थे। राधा ने सुना तो अमर जी के सामने आकर कहा, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त हालात सही नहीं है, लेकिन अगर मीरा यहाँ से चली गई तो आशु अकेला पड़ जाएगा। इन दोनों को सबसे ज्यादा एक दूसरे की जरूरत है। इन्हें एक दूसरे से दूर करके हम लोग बस इनका दर्द बढ़ाएंगे। अमर, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं राधा, पर इस वक्त मीरा का यहाँ से जाना ही सही रहेगा। हम जिद नहीं करेंगे, बस हम ये फैसला मीरा पर छोड़ देते हैं। अगर वो हमारे साथ जाना नहीं चाहेगी तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अमर ने सहजता से कहा, मीरा और अक्षत के बीच अभी कुछ गलतफहमियां हैं जिनका दूर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चाहूंगा। विजय जी ने बस इतना ही कहा कि मीरा बोल पड़ी, हम आपके साथ जाना चाहेंगे पापा। सबकी गर्दन मीरा की तरफ घूम गई। अक्षत ने जैसे ही सुना उसका दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से वहां से चला गया। मीरा ऐसा फैसला करेगी उसने सोचा नहीं था। वह मीरा से बात करना चाहता था, लेकिन जैसे मीरा कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। ये पहली बार हो रहा था जब मीरा अक्षत को नहीं समझ पा रही थी। मीरा रोकर आंसू बहाकर अक्षत के सामने अपना दुख जाहिर कर सकती थी, पर अक्षत तो उसके सामने ये भी नहीं कर पा रहा था। मीरा की बात सुनकर राधा उसके पास आई और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, मीरा, हम सबसे कोई गलती हुई क्या? तुम इस घर से जाने की बात कर रही हो। मैं भी एक माँ हूं और इस वक्त मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम और हम जिन हालातों से गुजर रहे हैं वो तकलीफदेह हैं, लेकिन हम सब साथ रहकर खुद को संभाल लेंगे। तुम ठीक नहीं हो मीरा, अपनी हालत देखो। मैं तुम्हें ऐसे अकेले जाने नहीं दे सकती। राधा की बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने दूसरे हाथ से राधा के हाथ को थामा और कहने लगी, हमें जाने दीजिए माँ, हम यहाँ रहेंगे तो ये दर्द कभी कम नहीं होगा। अमायरा की यादें दिन भर हमारा पीछा करती है, हमें उसकी बहुत याद आती है माँ। इस हर के कोने में उसकी यादें जुड़ी है। अगर हम यहाँ रुके तो हमारी तकलीफें और बढ़ जाएगी माँ। हमें कुछ दिन के लिए जाने दीजिए।
मीरा की बात सुनकर राधा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ को सहलाते रही। मीरा की बातें सुनकर विजय जी को लगा कि उसे कुछ दिन के लिए अमर जी के साथ जाने देना चाहिए। उन्होंने अमर जी से कहा, ठीक है, अगर मीरा यही चाहती है तो आप उसे लेकर जा सकते हैं, बस एक बार अक्षत से अगर बात कर लेते तो। विजय जी ने बात अधूरी छोड़ दी। मीरा अक्षत की पत्नी थी और उससे पूछना भी जरूरी था। अमर जी ने सुना तो सहजता से कहा, जरूर, हम उनसे मिलकर आते हैं। वो शायद ऊपर चला गया, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ, तनु ने कहते हुए जैसे ही जाना चाहा, अमर जी ने कहा, रहने दीजिए बेटा, हम उससे वहीं जाकर मिल लेंगे। जी, तनु ने कहा और वापस मीरा के पास आकर खड़ी हो गई। अमर जी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। नीता को मीरा का इस तरह से जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अक्षत के लिए बुरा लग रहा था। वह वहां से दूर चली गई। दादू मीरा के पास बैठकर उसे समझाने लगी और अपना ख्याल रखने को कहा। विजय जी, राधा, दादी माँ, तनु भी वहीं मौजूद थी। बस नीता वहां से चली गई। काव्या और चीकू मीरा के सामने आकर खड़े हो गए। मीरा का उतरा हुआ चेहरा देखकर चीकू उसके पास आया और कहा, चाची, आप कहाँ जा रहे हो? मत जाओ ना, अम्मू भी चली गई, अब आप भी चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मत जाइए ना। हाँ छोटी मामी, मत जाइए, आपको ऐसे देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। काव्या ने भी चीकू की बात का समर्थन करते हुए कहा। मीरा ने चीकू को अपने पास आने का इशारा किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वह इस वक्त कुछ कहने की हालत में नहीं थी। काव्या भी आकर मीरा के गले लग गई। अमर जी ऊपर अक्षत के कमरे में आए तो देखा अक्षत बालकनी में खड़ा है। वह अमर जी की तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। अमर जी अक्षत के बगल में आकर खड़े हो गए और हाथ बांधकर कहने लगे, हम जानते हैं हमारा ये फैसला आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने और मीरा ने जो खोया है उसका एहसास हम सबको है। इस वक्त मीरा अमायरा के गम में है और उसका इससे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं जो कुछ हुआ उसके लिए मीरा आपको जिम्मेदार समझती है, पर यह सच नहीं है। इस वक्त उसे कितना भी समझाए वो नहीं समझेगी। उसने अपने मन में अमायरा की मौत को बसा लिया है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही है। हम मीरा के पिता हैं और वो घर भी मीरा का अपना घर है। मीरा कुछ दिन अपने घर जाना चाहती है, लेकिन जाने से पहले हमें आपकी इजाजत। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगर मीरा जाना चाहती है तो मैं नहीं रोकूंगा। मैं जानता हूं इस वक्त वो मुझसे नाराज है और बात नहीं करना चाहती। मैं चाहकर भी उसे नहीं समझा सकता। इस वक्त वो मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं करेगी। आप उसे ले जाइए। अक्षत ने अपने दिल को कठोर करके कहा। हालांकि मीरा का जाना उसके लिए जान जाने जैसा था, पर इस वक्त उसके लिए मीरा की खुशी से बढ़कर कुछ। अमर जी ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत कीजिए, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। इस दुख की घड़ी में आपको हिम्मत से काम लेना होगा। हमें आपसे कुछ और भी बात करनी थी। कहिए, अक्षत ने कहा। उस किडनैपर के बारे में कुछ पता चला? अगर आप चाहें तो हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। इससे उसे ढूंढने में आसानी होगी। हमारी कमिश्नर से अच्छी पहचान है। आप चाहें तो हम उनसे बात कर सकते हैं। अमर जी ने कहा, नहीं पापा, वो जो भी है उसकी दुश्मनी मुझसे है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आप या मेरा परिवार किसी मुसीबत में पड़े। मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। उसने एक मासूम की जान ली है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए अक्षत के चेहरे पर गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव चिलमिलाने लगे। हम आपके साथ हैं। आपको जब भी हमारी जरूरत हो आप बेझिझक हमें कह सकते हैं। अमर जी ने कहा तो अक्षत ने हामी में अपना सर हिला दिया। आइए नीचे चलते हैं। कुछ देर बाद अमर जी ने कहा, मैं उसे जाते हुए नहीं देख पाऊंगा पापा, उसका ख्याल रखिएगा। अक्षत ने नम आंखों के साथ कहा तो अमर जी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए कहा, हम जल्दी उसे वापस लेकर आएंगे। अक्षत ने मीरा का कुछ सामान बैग में रखकर अमर जी को दे दिया और अपने कमरे में चला गया। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 45। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।